हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जो है टोटली बात करेंगे टैक्स एग्जेम्प्ट एरिया या टैक्स फ्री एरिया जो होता है उनके डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स और स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि मुझे पिछली 2-3 वीडियोस में काफ़ी लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि यार आप एक माइक ले लें, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आती और बहुत इशू है सुनने में। तो भाई मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि अगर आपको सुनने में वाकई में इतनी दिक्कत है, इतना प्रॉब्लम है, तो मैं अपना बैंक अकाउंट आपके साथ शेयर करता हूँ। आप मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज करें कि भाई हम आपको माइक दिलाना चाहते हैं, तो आई एम हैप्पी। इफ़ यू आर हैप्पी टू हेल्प तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू लेने के लिए। ठीक है, खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टैक्स फ्री एरिया या टैक्स एग्जेम्प्ट एरिया, इसका क्या मतलब है। तो जब आप वीज़ा फ़ाइल सबमिट करते हो तो वीज़ा फ़ाइल सबमिशन के लिए उनकी रिक्वायरमेंट में से डॉक्यूमेंट की एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका स्पॉन्सर जो है वो फाइलर होना चाहिए। फाइलर मतलब कि आपका स्पॉन्सर जो है वो टैक्स पेयर हो और वो प्रॉपर टैक्स पे करता हो। तो अगर आप देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में एक इदारा है एफबीआर, जहाँ पर आप जो है वो अपना टैक्स वगैरह जो कुछ भी होता है वो अपना वहाँ पर सबमिट करते हो, पे करते हो, कुछ भी है उसमें तमाम डिटेल्स होती हैं। तो इसी तरह कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं पाकिस्तान में कि जहाँ पर टैक्स आप सबमिट नहीं करते, वो टैक्स फ्री एरिया है। तो उन एरियाज़ में एक गिलगित बल्तिस्तान भी है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और इसी तरह और एरियाज़ भी हैं जैसे कि स्वात है, फाटा है, और मुझे नहीं एग्जैक्टली मालूम। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने एरिया के किसी अच्छे बंदे से पूछ लें, नहीं तो आप गूगल करें, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में आपका एरिया जो है टैक्स फ्री एरिया है या नहीं है। वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका स्पॉन्सर जो है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो जो है वो फाइलर होना चाहिए। और फाइलर होने के साथ साथ पिछले 2 साल के टैक्स रिटर्न जो है वो आप अपने वीज़ा फ़ाइल के साथ अटैच करके वीज़ा फ़ाइल सबमिट करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर आप 2023 के लिए वीज़ा फ़ाइल सबमिट करते हैं तो आप 2022 के टैक्स रिटर्न्स और 2021 के टैक्स रिटर्न्स सबमिट कराएंगे। और अगर आपको पता है हर साल जो टैक्स रिटर्न्स होते हैं वो जुलाई में होते हैं, जुलाई की फ़र्स्ट वीक में ही हो जाते हैं या फर्स्ट जुलाई में हो जाते हैं। तो अगर आप जुलाई के बाद अपनी वीज़ा फ़ाइल सबमिट कर रहे हैं तो आप जुलाई 2023 के भी टैक्स रिटर्न्स अटैच कर सकते हैं। अगर नहीं है तो 22 और 21 के कर लें, उसका कोई इशू नहीं है। इसी तरह टैक्स फ्री एरिया जो होता है तो वहाँ पर आपके लिए ये मस्ट या कंपलसरी नहीं है कि आप अपने 2 साल के टैक्स रिटर्न्स वहाँ पर सबमिट कराएंगे। तो टैक्स रिटर्न्स की जगह आप वीज़ा के लिए, अभी फ़िलहाल वीज़ा की बात कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए भी हम आगे बात करेंगे। तो वीज़ा के लिए 2 साल के टैक्स रिटर्न्स की जगह आप क्या करोगे। तो मैंने जो किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप अपने जो एरिया है उस एरिया का इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, आप वहाँ जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें और उनसे एक सर्टिफिकेट बनवाएं। और वो उस सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपकी डिटेल्स मेंशन करके उसमें ये लिखेंगे कि ये एरिया जो है वो टैक्स फ्री एरिया है और यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो प्लीज़ इस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करें। उसके साथ वो कुछ पेजेस जो हैं वो नोटिफिकेशन के लगाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि नोटिफिकेशन इशू हुआ होगा गवर्नमेंट की तरफ से कि ये एरिया जो है वो टैक्स फ्री एरिया है। तो 2 4 5 पेजेस नोटिफिकेशन के होते हैं जो सरकार की तरफ से इशू होता है, और एक से फ्रंट पे जो आपका सर्टिफिकेट लगेगा जो आपकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने इशू किया होगा कि इसको आप एक्सेप्ट करें। जैसा कि एफबीआर में होता है कि आपका स्पॉन्सर जो है वो फाइलर होना चाहिए। अगर आपका स्पॉन्सर फाइलर टैक्स पेयर नहीं है तो वो आपका स्पॉन्सर नहीं हो सकता। तो टैक्स फ्री जोन वालों का ये फ़ायदा है कि स्पॉन्सर का फाइलर होना लाजमी नहीं है। जस्ट डीसी ऑफिस या एसी ऑफिस या इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आप ये चीज़ बनवाएं जो मैंने अभी बताया, तो आपका काम चल जाएगा। तो वीज़ा के लिए जस्ट मेरे ख्याल में यही एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है, टैक्स रिटर्न्स। और फिर बाकी स्कॉलरशिप के लिए अभी बात करते हैं। आपको पता होगा कि वीज़ा के लिए स्कॉलरशिप के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। स्कॉलरशिप के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उन 3 में से पहला जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट है, दूसरा जो है वो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है और तीसरा एफआरसी है। तो इनकम डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि आपके स्पॉन्सर की पूरे साल की इनकम लिखी होती है। अब मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको सुने बगैर, देखे बगैर मुझे मैसेज मत करना। कल परसों 2 दिन लगातार सेम ऐसे मैसेजेस आए जिसकी मैं एक एक डिटेल वीडियोस में बता चुका हूँ। फिर लोग मुझसे गिला करते हैं, आप रिप्लाई नहीं देते। मैसेजेस में देखता हूँ, अगर कोई यूनिक मैसेज हो जो मैंने वीडियो में नहीं बताया, मैं रिस्पॉन्स दे देता हूँ। प्लीज़ ब्रो बताएं कि सीमिया के बाद डॉक्यूमेंट्स भिजवाने। अब बताओ किस को नहीं पता, मैंने कौन सी वीडियो में नहीं बताया कि क्या करना है प्रोसेस। मैंने सीमिया पे अलग वीडियो बनाई है। हम वीज़ा के बाद हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, हम क्या करें, क्या करेंगे, वीडियो देख लो भाई, बताया। ये कोई सवाल है पूछने का, वैसे ही बिला वजह में। खैर,
तो इनकम सर्टिफिकेट में ये होता है कि आपके स्पॉन्सर की जो पूरे साल की इनकम उसमें मेंशन की होती है, और हर रीजन का, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, वेट करें हर रीजन की स्कॉलरशिप के लिए, उसमें डिटेल में बताया होगा। लाजियो डिस्को के लिए मैं बता चुका हूँ, और एर्गो की कॉल आने वाली है, और आने से पहले मुझे पता है। तो उसमें ये होता है, अभी 2022-23 के लिए आप अप्लाई करोगे तो 2022 का आपको सब कुछ डिटेल उसमें जो भी होता है वो चाहिए होगा। इनकम डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता है कि ये बंदा है, ये इसके फादर हैं, ये इसको स्कॉलरशिप के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इसकी इनकम जो है एर्गो के हिसाब से बता रहा हूँ कि जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इतनी अमाउंट थी। फॉर एग्ज़ाम्पल PKR 10 लाख, साथ में ब्रैकेट में या इन यूरोज़ करके आगे यूरोज़ में भी लिखेंगे। ये एक क्वेश्चन था कि अमाउंट को यूरोज़ में भी लिखवानी है, PKR में लिखवा दें, आगे साथ में भी यूरोज़ में भी लिखवा दें, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट पर ये मेंशन कर दिया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो हैं इनके स्पॉन्सर, इनकी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम टैक्स फ्री एरिया में ये होता है कि वो ये लाइन ऐड कर देते हैं। अब जैसा कि मेरा रीजन है, मेरा एरिया है, तो उन्होंने, हमारी ज़मीनें भी नहीं है भाई, मैं तो बहुत कंगला हूँ, सीधी सी बात है। तो उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट में ये ऐड कर दिया कि भाई ना इनके पास ज़मीन है, ना इनके पास घर है, और है भी नहीं भाई, मिली भी नहीं है, दे भी नहीं रहे। तो खैर ये सीन है, तो वो ऐड कर देते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स बनते कहाँ से हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। टैक्स फ्री के लिए इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बनते हैं, और उसके बाद प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो आप अपने एरिया के, और इनकम डॉक्यूमेंट जो है अपने एरिया के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बनवा सकते हैं, नहीं तो फिर तहसीलदार ऑफिस से भी बनवा सकते हैं। ये देख लें, हर एरिया का डिपेंड करता है। अब मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आएंगे कि मैं स्वात से हूँ, मैं कहाँ से बनवाऊँ। यार देखो, मुझे क्या पता आप स्वात से तो कहाँ बनेगा, आप अपने एरिया में मालूम करो, उनके ऑफिस जाओ, वो आपको बताएंगे आपका कहाँ से बनेगा। अब मेरा जो है वो AC ऑफिस से बन गया, तो ठीक है, गिलगित में जो भी है वो AC ऑफिस से बनवा सकते हैं, और फिर आप अपने एरिया का जाके मालूम करेंगे आपका AC ऑफिस से बनेगा, इनलैंड रेवेन्यू से बनेगा, या DC ऑफिस से बनेगा। और अगर आपकी सर्टिफिकेट में ये लाइन मेंशन नहीं है, तो आपको अलग से प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और उसका थ्रेशोल्ड कितना है, मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये पिछली वीडियोस में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब आपके ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं और स्कॉलरशिप की कॉल पब्लिश हो जाए, जैसा कि एर्गो के लिए अभी पब्लिश होने वाली है। तो एर्गो में ये होता है कि जब आप अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करने के बाद फ़ौरन बाद ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज और ट्रांसलेट करा के अपलोड करने होते हैं। और लाजियो डिस्को के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि अभी जस्ट आपने ये फॉर्म फिल करना है और अप्लाई करना है, फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। अब बनने के बाद फिर अप्लाई करना है। फिर जब आप इटली आओगे, ख़ुद इटली आने के बाद आपने फिर ये डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज़ कराना है, काफ ऑफिस वगैरह में डिटेल में बता चुका हूँ, वो कराना है। लेकिन एर्गो के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के फ़ौरन बाद विद इन द डेडलाइंस आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बाद में ये मत कहना कि आपने बताया नहीं, वीडियो को गौर से सुन लो। तो डॉक्यूमेंट्स डेडलाइन से पहले अप्लाई करना है, नहीं करोगे तो मेरी वाली हालत होगी। आप लोगों को पता है कि मैं पिछली वीडियोस में दुखड़े सुना चुका हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये सब आपके साथ ना हो, स्कॉलरशिप का घर मिले, तो वीडियोस को गौर से सुन लो। तो खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तो हमारे नोट्स भी ख़त्म हैं। तो अगली वीडियो, अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, आप पूछें, मैं टाइम मिलते रिप्लाई कर दूँगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चाओ।